हाँ, अब देखें मेरे पाकिस्तानियों, आपने ये बच्चा, इसका मुंह नहीं देखना आपने ये नीचे जो लोगो आ रहा है इसको देखें, बड़ी मेहनत कर रही है और ऐसे नौजवानों को प्रमोट करना चाहिए। मैं इनको कहता हूँ आप तहरीक इंसाफ में आपको मैं अगला मुराद से ही देख रहा हूँ आपके अंदर। पीपल कैन टेक इट एनीवे बट स्टिल आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड जॉइन दिस चैनल। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं मोहित राशिद भट्ट। नाजरीन, मेरे साथ जो 7 पर्सनालिटी बैठी हैं इनका अगर मैं इंट्रोडक्शन ना ही कराऊं तो बेहतर है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ सर। पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ टीवी होस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और मिमिक्री बहुत अच्छे करते हैं, टैलेंटेड हैं। इतना टैलेंट है आप में सर कि मुझे बैठते हुए ना सर थोड़ा सा घबरा नहीं सर, मेरे साथ मौजूद हैं शफात अली साहब। सर मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं आप, मेरे बहुत बड़े सर रोल मॉडल हैं आप, क्योंकि मैं आपको बहुत जानता हूं। सर किस तरह से जर्नी स्टार्ट की, किस तरह से आपका सारा ये पीरियड गया, सारा मुझे ज़रा बताएं ज़रा, ताकि हमारे जितने भी नए ख़ास तौर पे जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन होगी। यार कोई जर्नी नहीं है, एक स्ट्रगल है, और स्ट्रगल पहले ज़रा छोटे लेवल की थी, उसके छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते थे। पहले होता था कि तनख्वाह 20,000 से 30,000 हो जाए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हो गया नहीं यार अब इसको और ऊपर लेके जाते हैं। तो जर्नी चल रही है, वो स्ट्रगल चल रही है। और पहले बाइक पे होते थे, फिर गाड़ी पे आ गए, फिर और बड़ी गाड़ी पे आ गए, तो कोशिश करें और बड़ी गाड़ी पे जाएं। इस तरह ये स्ट्रगल चल रही है। तो लेकिन ये है कि उसके अंदर बहुत सारे सेटबैक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि फोकस रहा और हेयर आए आपके सामने। ज़बरदस्त बात। सर आज जो सेमिनार पे हम मौजूद हैं, इंडस कॉन्क्लेव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आइडिया आपको लगता है कि इस तरह के सेमिनार आगे और भी होने चाहिए? जनरली क्या है आपका ओपिनियन? मैं सच्ची बात है, इस किस्म के इवेंट्स को, इस किस्म की जो ओकेजन्स होती हैं ना, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के साथ एक बड़ी अजीब सिचुएशन ये हुई है कि अब हम ये जो एल्गोरिदम जनरेशन है ना, जो फेसबुक पे एक ही जैसे शर्मनाक वीडियो मंजर आम पे आगे लिंक पे क्लिक करें, ये वाले जो लोग हैं, इस जनरेशन के बेचारे के पास मसला ये है कि जो कुछ देख रही है ये सारी ज़िंदगी वही देखती रहेगी। ये जो कुछ अब इसने जो फेसबुक पे जो 500-600 पेजेस लाइक किए हैं, उसके ऊपर ही ये जो एल्गोरिदम जनरेट हुआ है सब कुछ वही देखता रहेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको एक ब्रीदर मिले, और ब्रीदर ऐसे मिलेगा कि आप इसको एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के सामने एक्सपोज करें। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, एनवायरमेंटलिस्ट्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है, आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है, हेरिटेज की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। ये वो चीज़ें जिससे हमारा निसाब उसको पता ही नहीं है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ क्या होते हैं। रट्टा सिस्टम में तो ये चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं है। तो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, और मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें ज़्यादातर यूथ है, टीनेजर्स हैं। वो आए हुए यहाँ पे, शायद उनको ज़बरदस्ती कहा हुआ कि नहीं आना है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और मुझे लगता है आपका विजन जो है ना वो यहाँ से वहाँ हो जाता है। आपको एक बिल्कुल नई डायमेंशन मिलती है अपनी सोच की, अपने फ़िक्र की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को ये साल में एक नहीं, ये महीने में एक होना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स बार बार होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोजर है जिसके ज़रिए आप अपना करियर का, अपने फ्यूचर का, अपनी सोच का, अपनी फ़िक्र का डायमेंशन चेंज करते हो। बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, यू नो, आपकी एक फ़िक्र, यू नीड टू बी अ बेटर ह्यूमन एज वेल। तो वो चीज़ एक आपको एक प्रोसेस में डालती है, और ये इवेंट्स उसके लिए आई थिंक दे आर दी मोस्ट आइडियल स्पॉट्स। सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो सेमिनार है इसमें बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हुए हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़ोर दिया गया है लोगों को। डू यू थिंक सर कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर और बहुत सारे मसले हैं, भूख का, अफलास का, गुर्बत का, बहुत सारे मसले हैं, पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो इस मसले पे दिलाना आसान काम होगा? क्लाइमेट चेंज के बारे में हम वैसे भी बहुत सफ़र कर चुके हैं। लग पता जाएगा ना इनको, अभी आ रहा है, वो तो लग ही रहा है। हाँ, अभी आ रहा है क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर। तो आप देखें हमारा समर बड़ा हो गया, ठीक है, हमारा समर का स्पैन, हमारी विंटर्स छोटी हो गई हैं। इससे होगा क्या? वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ सहारा, हम सहरा बन रहे हैं। बाई ईयर 2100 दिस होल प्लेस, ये पूरा पंजाब का रीजन अनलिवेबल होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ड्राउट, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पोल्यूशन। ये अनलिवेबल होगा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब
بجائے اس کے کہ ہم تب سوچیں وائی ناٹ کہ ہم ابھی سے اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں, اپنے پانی کو کنزرو کرنا شروع کریں, اپنے گلیشیئرس کو, اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو, اپنی کراپس کو, اپنے ایگریکلچر کو بھی, ہر چیز کو اسٹریم لائن کرنا ہے نا. کب تک سیلابے کے پانی کے اوپر ہم لوگ اپنی ایگریکلچر کا کریں گے, ہر چیز کو, اور اس کے اوپر آج سے سوچنا شروع کریں گے تو اگلے 60-70 سالوں کے اندر ہم شاید اس قابل ہوں گے کہ ہمیں کلائمیٹ کا, ٹھیک ہے یہ علاقہ اگر ان لیویبل بھی ہو گیا تو ہم بھی کہیں گے کوئی بات نہیں, ہم بھی تو وہی بن گئے ہوئے, ہمیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ نے قدرت مزید ہیٹ بھیجے, جو بھی بھیجے, ہم اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. یہ بہت ساری یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور یہ ڈسکشنز دیکھیں, یہ یہاں پہ اس ساری محفل کا ہم یہاں بیٹھے ہوئے سولوشنز نہیں دے رہے. یہاں کوئی بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آج سے مجھے آپ ووٹ دیں, کوئی ووٹ مانگنے نہیں بیٹھا ہوا. یہاں پہ ڈسکشنز بن رہی ہیں, اور ان ڈسکشنز کے اندر لوگوں کو آپ ایک تھاٹ سیڈ کر رہے ہیں. وہ جو تھاٹ سیڈ ہو رہا ہے نا, وہ کل کو ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جب وہ ایسی کسی پوزیشن پہ آئیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری بیوروکریسی کے اندر, ہمارے ڈیسیجن میکرز کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے بیہودہ قسم کے فیصلے لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ڈفرینس ہے. دے ہیڈنٹ دس اپرچونیٹی کہ ان کے پاس ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے, ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے جن کے ساتھ وہ مل کے بات کر سکتے, اپنی تھاٹ کو اس طرح سے پرائورٹائز کر سکتے کہ پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ کیا چیز آ رہی ہے. بلا وجہ کا فخر اور غرور نہ کر رہے ہوتے, بلکہ ریئلسٹک ہو کے اپروچز میں دیکھ رہے ہوتے. میرے خیال میں یہ ایک فرق آ رہا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور بہت میرے لیے آنر کی بات ہے. ویلا بیٹھا ہوا تھا, آپ خود ہی آئے. سر بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, میں نے حساب لگایا, لیکن بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اٹس این آنر فار می. اور آپ دیکھ رہے تھے ناظرین گرو پاکستان, نن ادر دین ود شفاعت علی سر. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ. سر ہمارے ویورس کو کہیں گے سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل. ہاں اب دیکھیں میرے پاکستانی, آپ نے یہ بچہ, اس کا منہ نہیں دیکھنا آپ نے یہ نیچے جو لوگو آ رہا ہے اس کو دیکھیں, بڑی محنت کر رہی ہے, اور ایسے نوجوانوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں ان کو کہتا ہوں آپ تحریک انصاف میں آئیں, آپ کو میں اگلا مراد سے ہی دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر. پیپل کین ٹیک اٹ اینی وے, بٹ اسٹل آئی ووڈ آسک آل آف یو ٹو سبسکرائب اینڈ جوائن دس چینل. تھینک یو. میرے خیال سے اب تو سارے لوگ سبسکرائب کر ہی دیں گے سر. تھینک یو سو مچ سر. آپ دیکھتے رہیے گرو پاکستان. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.